पता है शाम का अपना अलग ही सुकून होता है, और अगर हम अपने लोगों के साथ हो ना तो बात अलग ही हो जाती है। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज शाम को ना हम अपने एक ना रिलेटिव के घर जा रहे थे, और रास्ते में मौसम भी बहुत प्यारा था। मैं तो बहुत इंजॉय कर रही थी। फिर रास्ते में हम एक मिठाई की दुकान पे रुके। हमने सोचा चलो उनकी पसंद की मिठाई लेके चलते हैं, क्योंकि क्या है ना यार, हम कहीं पर भी जाते हैं ना तो अगर हम कुछ लेके जाते हैं ना तो वो अच्छा लगता है। कभी भी खाली हाथ कहीं पर भी जाना मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर यहाँ से हमने लिया मिल्क केक। वैसे मिल्क केक ना मुझे भी बहुत पसंद है। मतलब ऐसा लगता है कि अगर मुझे कभी भी कोई मिल्क केक दे देना तो मैं कभी मना नहीं करूँ खाने से। मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा नेक्स्ट डे। कल रात को हम थोड़ा लेट हो गए थे, और वहाँ जहाँ हम गए थे वहाँ मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और ये देखो, ये है मेरा प्यारा सा छोटू सा दोस्त। ये जब भी मुझे देखता है ना तो बस देखते ही रहता है। उसके बाद मैंने सोचा चलो आप सब लोगों से भी मिल लेती हूँ। वैसे भी जब मेरी मॉर्निंग की शुरुआत आप सबके साथ होती है ना तभी मुझे अच्छा लगता है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। उसके बाद ना मैं सीधा अपने किचन में आ गई थी, और सही बताऊँ मेरी मॉर्निंग की स्टार्टिंग चाय के बिना होती ही नहीं है। और चाय के साथ अगर मुझे 2-4 बिस्किट मिल जाए तो फिर उसकी तो बात ही अलग है। कभी कभी तो पता है मैं बिस्किट खाने के लिए ही चाय पी लेती हूँ। और ना मुझे ऐसा भी लगता है कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनकी आंखें भी चाय के बिना खुलती ही नहीं होगी। वैसे मुझे आप ज़रूर बताना कि आपकी जो मॉर्निंग है वो किस चीज़ से स्टार्ट होती है, चाय से, कॉफ़ी से, या फिर सिर्फ पानी से। आजकल ना मैं खुद को यही समझाती हूँ कि जो हमारा हर दिन होता है वो परफेक्ट नहीं होता है। कभी हमारा मन नहीं करता, कभी हमें आलस भी आता है, लेकिन अगर हम अपने छोटे छोटे काम को कर लेना तो धीरे धीरे सब इजी लगने लगता है। इसलिए मैं अब ज़्यादातर टाइम ना यही ट्राई करती हूँ कि हम कामों को टालने की बजाय उसे थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर ले। इससे क्या होता है, हमारा मन भी अच्छा रहता है और हमारा दिन भी। और ना एक चीज़ और होता है, पता है क्या? अगर जैसे मॉर्निंग में मैं अगर फ़ोन लेकर बैठ जाऊँ तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि मेरा पूरा दिन कैसे निकल गया। हम बस मोबाइल में स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं। इसलिए मैंने तो सोचा है कि सुबह उठते ही पहले फ़ोन देखने की जगह ना मैं अपने सारे छोटे मोटे काम ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद ही फ्री होकर मैं फ़ोन देखती हूँ। चाय तो बनकर रेडी हो गई थी, बस मुझे ना अब अपना फेवरेट कप निकालना था। मुझे कप का कलेक्शन करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे पास बहुत सारे कप्स है भी। मुझे सिंपल और एस्थेटिक कप बहुत पसंद आते हैं। मेरे पास बहुत सारे कप है। अगर कभी मुझे टाइम मिला ना तो मैं आप सब लोगों के साथ उनका पूरा कलेक्शन शेयर करूँगी। एक चीज़ और, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो एक हमारा प्यारा सा एक सुंदर सा कप होता है ना तो उसमें चाय पीने का मज़ा थोड़ा सा और बढ़ जाता है। मतलब क्या है, पहले मैं नॉर्मल कप में पीती थी ना तो मैं इतना इन्जॉय नहीं करती थी उसको, लेकिन जब से मेरे पास ऐसे एस्थेटिक कप्स है ना तो मैं इनमें चाय पीती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा चाय को इन्जॉय करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। चाय बस बनी रही थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा आप लोगों से भी मैं बात और कर लेती हूँ। वैसे मैंने ना आज नेल पेंट लगाई थी, और नेल पेंट लगाते ही ना क्यों मेरा बार बार बस यही मन करता है कि मैं उसको देखती रहूँ, अपने हाथों को देखती रहूँ। एक अलग ही एक्साइटमेंट सी रहती है। और हाँ, ये जो मेरा नया मार्बल वाला ये ओखली मूसल है ना, शायद ओखली मूसल ही बोलते हैं, मुझे नहीं पता। बट ये बहुत अच्छा है। मुझे ना बहुत टाइम से इच्छा थी इसको लेके आने की। तो जस्ट मैं भी एक एग्जीबिशन में गई थी तो मैं वहीं से इसको लेके आई थी। और ये ना बहुत छोटा सा और एकदम क्यूट सा है। तो अब चाय भी बन के तैयार हो गई थी, तो चलो दिन की शुरुआत करते हैं एक अच्छी सी चाय के साथ। आप सब लोग भी आ जाओ, चाय पियेंगे साथ में। तभी ब्लिंकिट से पार्सल आ गया था, और इसमें हमने ना बिस्किट्स मंगवाए थे, क्योंकि चाय बनी थी तो बिस्किट तो बनते हैं। इसके बाद बस हमने बिस्किट खाए, गर्मा गर्म चाय पी, और बहुत सारा इंजॉय किया।
चाय पीने के बाद हम फिर से बाहर निकल गए थे। काफ़ी दिनों से क्या है, हम एक चीज़ लेने की सोच रहे थे, लेकिन हर बार किसी ना किसी वजह से वो रह ही जाता था। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज फाइनली हम वो ले ही आते हैं। तो हम सीधा चले गए फर्नीचर की शॉप पर, जहाँ बहुत सारे वुडन्स आइटम रखे हुए थे। सच बताऊँ, वहाँ की एक एक चीज़ ना देखने के लायक थी। बहुत सारे सुंदर सुंदर पीसेस थे। जो हम वहाँ पर लेने गए थे वो हमने बुक कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि उसकी डिलीवरी 3 से 4 दिनों में होएगी। तो मैं आपको जब हमारे घर पर आ जाएगा तब मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगी कि हमने वहाँ से क्या क्या लिया। यहाँ से तो फिर हम निकल गए थे। उसके बाद हम सीधा गए एक बेकरी शॉप पर, और वहाँ जाने की वजह जो थी वो मेरे लिए बहुत ख़ास थी। मेरी इंस्टाग्राम पर 1K फैमिली पूरी हो गई है, तो आप सभी के लव, सपोर्ट और ट्रस्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय।